हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया द्विवेदी, आ गई हूं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं आपसे जो बात करूंगी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है, इज योर इनसिक्योरिटी कंट्रोलिंग योर लाइफ डिसीजन। तो गाइस, ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे थोड़ा क्लोज है। वैसे तो सारे ही टॉपिक मेरे क्लोज हैं और मैं हमेशा ऐसी ही बातें बताती हूँ आप लोगों को जो मेरे से बहुत कनेक्टेड हो, जो मैंने अपनी लाइफ में फील करी है। मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। कुछ इंसान के अंदर हिडन होता है जिसके बारे में हम बात करना भी पसंद नहीं करते। और मतलब कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ठीक है, लोग आपको मोटिवेट तो बहुत करते हैं, बट अंदर से इंसान किस चीज़ों से फाइट कर रहा है, उसकी कुछ इनसिक्योरिटी है, उसका कुछ माइंड मेकअप है, या कुछ भी जो सोसाइटी है, किन चीज़ों से वो फाइट कर रहा है, इस बारे में हम कभी बात नहीं करते। तो उसी में से एक टॉपिक ये भी है कि कभी कभी हमारा जो इनसिक्योर नेचर होता है ना, मतलब हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने इनसिक्योर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी इनसिक्योरिटी क्या थी स्टार्टिंग से, मतलब बचपन से ही मैं बताऊंगी। बचपन से मेरी इनसिक्योरिटी ये रही है कि मेरी हाइट बहुत अच्छी नहीं रही है। मतलब मैं 5 फीट भी नहीं हूँ। तो मुझे हाइट को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी रही है। और जैसे मेरे को अपने कलर, स्किन कलर को लेकर इनसिक्योरिटी रही है कि मतलब मेरे घर में सब लोग गोरे हैं, मैं इतना गोरा नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मतलब बहुत चीज़ें थी। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान नहीं थी। मतलब एज अ स्टूडेंट भी मैं बहुत ज़्यादा ही वो नहीं थी कि मैं हर चीज़ का जवाब दूँ, या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो जिससे मैंने सफ़र किया है। बट लेट मी टेल यू गाइज, मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट पर्सन। बट गाइज, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी अपनी पर्सनल, कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान नहीं रही हूँ। मैं बहुत टैलेंटेड इंसान भी नहीं रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत स्किल थी, ये था वो था, है कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर क्या था? मेरे अंदर बस गुस्सा था, मेरे अंदर एंगर था। आई वॉज एंग्री चाइल्ड। मुझे बहुत छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। मतलब मैं बहुत गुस्से वाली इंसान थी। मतलब अभी अभी इतना नहीं हूँ, अभी इतना नहीं हूँ, लेकिन पहले मुझे बहुत छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था। मैं ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाती थी। मतलब अगर किसी ने मेरे को कुछ मेरे बारे में कुछ बोल दिया, मतलब चाहे मेरा वो दोस्त ही हो, उसने मेरे बारे में कुछ बोल दिया मुझे कि यार आज का तेरा लुक अच्छा नहीं है, या वो मुझे मेरे बारे में कुछ कमियां बता रहा है, तो मैं वहाँ से वॉक कर जाती थी। मतलब मुझे वहाँ नहीं रहना, मैं सुन नहीं सकती थी। मैं वो चीज़ें सुन ही नहीं सकती थी कि भाई मेरे बारे में इसने कैसे बोल दिया। ये कहीं ना कहीं अभी भी मेरे साथ है। तो मतलब स्टिल आई एम लर्निंग। तो गाइज, मैं आपको बस एक चीज़ शेयर करूँगी आज अपनी स्टोरी के थ्रू, कि मैं बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट इंसान तो नहीं थी। और और मैं इनसिक्योर भी थी बहुत चीज़ों से अपनी लाइफ में। किसी पर्सन से नहीं, अपनी हम लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, हमारी खुद की होती हैं, उन सब इनसिक्योर होते हैं। तो थी, बट मैंने उन चीज़ों को कभी भी अपने लाइफ के डिसीजन कंट्रोल नहीं होने दिए। इवन मेरे आसपास के जो लोग थे, मेरे इवन क्लोज फ्रेंड्स भी कह लूँ, या जो मुझे लगता था मेरे दोस्त हैं, मतलब कितने भी आपके पक्के दोस्त हों या फैमिली हो या कुछ भी हो, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट इंसान नहीं थी और ना इतना पढ़ाकू बच्चा थी, और ना ही बहुत ज़्यादा बहुत बहुत प्रिटी इंसान थी, लेकिन मेरे अंदर क्या कहते हैं, एक गुस्सा था कि मतलब अगर सामने वाले ने मुझे गलत प्रूफ किया है, मतलब अगर मुझे कोई ये बोल दे कि भाई तू ये नहीं कर सकती, तो मेरे अंदर एक चुल थी कि मुझे अब ये तो ज़रूरी करना है, मुझे सामने वाले को गलत प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो ऐसा बहुत बार हुआ मेरी लाइफ में जब मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला इंसान मुझे बहुत एज गारंटेड ले रहा है। तो बिकॉज ऑफ माई एंगर, तो एंगर हमेशा गलत बुरा नहीं होता है। हाँ, ऐसा एंगर नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को हिट करने लगो। बट गाइज, कभी कभी आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी के साथ, चलो इनसिक्योरिटी तो होती है, उसके साथ एक एंगर होना भी ज़रूरी है। लाइफ में कुछ काम करने के लिए आपके अंदर एक अग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे हमेशा से ये था कि अगर इसने मुझे ये बात बोला है कि तू ये नहीं कर सकती, तो मुझे वो ज़रूरी करना है। तो मैंने कभी भी जो मेरी इनसिक्योरिटी रही है उससे अपने लाइफ के डिसीजन नहीं लिए, उन्हें कंट्रोल नहीं करने दिया। और एक टाइम ऐसा भी आता है ना गाइस कि आपको लोग इतना ज़्यादा बुली कर देते हैं
नोइंगली और अननोइंगली इतना बुली कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो जान के करें चाहे वो बिना इंटेंशन के करें, बट कभी कभी आप इतना हर्ट हो जाते हो। ये चीज़ कभी कभी बेहतर भी होती है, क्योंकि जब आपके आसपास के लोग आपको बहुत कहीं ना कहीं बुली कर देते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार अब इतना बुली हो ही गया, तो वो ही जो भी आपका जो वो होती चीज़ है ना, जो इस चीज़ से आप हर्ट होते हो, वो कहीं ना कहीं मेरी मेरी वो स्ट्रेंथ बन गई कि मैंने उस चीज़ को अनसुना किया और मैंने उस चीज़ से फाइट किया। तो जैसे कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। 2020 की बात है, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ अपनी ओरिजिनल। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरे कोई दोस्त बनते नहीं है कभी भी, मतलब लॉ कॉलेज में मेरा कोई दोस्त नहीं बना, कोर्ट जा रही हूँ तब भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई हैव अ ज़ीरो फ्रेंड्स, आई हैव ओनली वन बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरे घर के सामने रहती है, मेरी वही इकलौती इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी दोस्त है, बाकी मेरा कोई दोस्त नहीं है। और वो दोस्त भी गाइस मेरी बचपन से, प्री नर्सरी से लेके अभी तक, आज तक वो मेरी दोस्त है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि मेरी दोस्त नहीं बनते। तो जब मैं गई तो वहाँ पर भी मेरा कोई दोस्त तो था नहीं। तो वहाँ पर फ्रेशर्स के लिए इवेंट हो रहा था, और उसमें मतलब एक कंपटीशन था कि मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर कौन बनेगा। तो मेरी लाइफ में वैसी ही झंड हो रखी थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा कुछ चल रही थी चीज़ें जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ, आगे में भी मैं उस बारे में आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं मेरी मेरा दिमाग, मानसिक संतुलन बहुत हिला हुआ था। लेकिन मुझे मेरा मानसिक संतुलन कितना भी हिला हो, बट मुझे कभी भी खाली रहना पसंद नहीं था। मुझे हमेशा नई चीज़ें करते रहना बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही शाय शर्मीली लड़की जो होती है ना, वो रह चुकी हूँ। मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं डीजे पे भी डांस नहीं कर सकती। अगर पार्टी चल रही है, 10 लोग नाच रहे हैं और मुझे कोई घसीट रहा है, तो मैं डांस नहीं कर सकती। मतलब मुझे इतनी मुझे शर्म आती थी। डांस तो मैं कर लेती थी पर मुझे शर्म आती थी, तो मैं नहीं, अवॉइड करती थी जितना हो सके। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर एक मतलब कंपटीशन था कि मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर कौन बनेगा। तो मुझे था कि यार ऐसा है कि अब मुझे तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जीतने की संभावना है। तो उसके लिए क्या करना था, मुझे किसी न किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही था। मतलब पार्टिसिपेट करना था, कुछ कुछ भी जो भी हो रहा है। तो जितने भी उसमें जो भी लोग डांस कर रहे थे ना, वो उनके ग्रुप थे, सबके ग्रुप बने हुए थे, ग्रुप डांस था सबका। मतलब ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। अब मुझे तो करना ही था। तो एक ही एक ही डांस बचा था खाली, जो कि था सोलो परफॉर्मेंस, वो थी सरस्वती वंदना। गाइस सोच लो कि थोड़ा तो मतलब आई लव सरस्वती माँ, बट थोड़ा तो बोरिंग हो गया ना सरस्वती वंदना पे डांस करना। इट्स लिटिल हार्ड फॉर मी, लिटिल नहीं शायद बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा हाँ हाँ कर लूँगी, जबकि उसके लिए मुझे ड्रेस भी चाहिए थी, ज्वेलरी भी चाहिए थी, जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मेरे घर से तो वो बहुत दूर था और मैंने कभी ये फालतू की चीज़ें करी नहीं थी। बट उस वक्त मुझे चलती कि मुझे करना है। हालाँकि मुझे अपनी लाइफ में, मैं उस वक़्त, अभी जितना मैं मोटी हूँ, मैं इससे डबल फैट थी गाइज़। तो अब आप सोच लो कि मेरे को इतना मतलब मेरी लाइफ भी झंड हो रखी है, और मुझे खुद को अपने फैट को लेकर भी इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि मैंने जो क्या कहते हैं, मैं लॉ कॉलेज में गई हूँ, मैंने जो कोट पहना हुआ है ना, शर्ट के ऊपर कोट पहना है, वो मुझे इतना टाइट लग रहा है ना, तो आई नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये करना था, मैंने उसके लिए हाँ कर दिया। तो उन मैम ने मुझे एक रूम दिया, खाली रूम, क्लास रूम दिया इतना बड़ा सा, अकेले मुझे प्रैक्टिस करनी थी उस रूम में। उस रूम में कोई भी ग्रुप का बंदा अलाउड नहीं था, क्योंकि मेरा सोलो था। उन्होंने बोला तुम्हें बेस्ट करना है, तुम्हारा फर्स्ट होगा। उन्होंने मुझे भेज दिया, मुझे वहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने यूट्यूब ऑन किया, एक दो स्टेप देखे और मैंने सीखना चालू किया। और उन मैम ने ही मुझे बताया कि यहाँ पर जाके तुम्हें ड्रेस मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। और वहाँ जहाँ से मुझे ड्रेस मिलनी थी, उसका उस जगह कभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो जगह कैसी है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मेरे लिए वो डिफिकल्ट था, बट मैंने वो करा। और वो सोलो परफॉर्मेंस थी जो कि मैंने, और वो सबसे फर्स्ट, क्योंकि सरस्वती वंदना तो सबसे पहले होती है ना, वो मैंने क्या बोलते हैं सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया और सोलो परफॉर्मेंस दिया, बाकी सबके ग्रुप में थे। तो वो कहीं न कहीं एक मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी थी, जिससे मैंने फाइट किया, जिस डर से मैंने फाइट किया, और मुझे सेकंड प्राइज़ भी मिला। बट अनफॉर्च्यूनेटली मुझे करना था कि
जो मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर थे, उसमें मेरे को पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला। मैडम ने बोला नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सीट फुल हो गई है। कैन यू इमेजिन गाइज, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन हाँ, मुझे सेकंड प्राइज मिला था डांस का। तो ये अपने में मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, क्योंकि उस वक्त लाइफ में बहुत झंड चल रही थी और आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट मैनी थिंग्स। तो और लेकिन तब भी मैंने उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मुझे करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप करना चाहते हो। आपकी लाइफ थोड़ी झंड भी चल रही होगी, मान लिया कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ट्रस्ट टूटा है, कुछ झंड हो सकता है, माँ बाप ने झंड कर दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गाइज मैं हमेशा बोलूँगी, इन सारी चीज़ों को ना कभी भी अपनी लाइफ का डिसीजन कंट्रोल मत करने दो, क्योंकि ये चीज़ें आएंगी और जाएंगी, लेकिन और ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे ना कि ये चीज़ कभी ख़त्म हो। देखो, ऐसा नहीं कि आज मुझे किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फाइट विद योर इनसिक्योरिटी, क्योंकि अगर एक बार वो आपके ऊपर हावी हो गई, वो लाइफ टाइम चलेगी। आप उससे कभी लड़ नहीं सकते, कभी भी आप उससे फाइट ही नहीं कर सकते। कि गाइस, ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है, आप मुझे बताइए। ये इनसिक्योरिटी हमें सोसाइटी देती है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, आप पे ये अच्छा लगता है, आप पे ये अच्छा नहीं लगता, आपकी हाइट कम है, आपका वेट ज़्यादा है, आपके बाल छोटे हैं, आपके बाल लंबे हैं, आप पे ये इंडियन अच्छा लगता है, आप पे वेस्टर्न अच्छा नहीं लगता। तो ये सब ना सिर्फ बातें हैं, इन बातों को इतना सीरियसली मत लो। जो आपको करना है वो करो, ठीक है। क्योंकि ये लोग बोल कर भी ना, इन लोगों को तो बिल्कुल सीरियस मत लो, क्योंकि ये लोग बोल के अपने घर चले जाएंगे और ये लोग को याद भी नहीं रहेगा कि आपके माइंड पे किसका क्या असर पड़ा। तो अगर आपको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, तो आप उसको सीरियसली क्यों ले रहे हो। तो गाइज, आज की वीडियो आई डोंट नो कैसी बनी है, बट जाते जाते मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। अगर मुझे पहले वीडियो बनाना, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी कि यार मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, बट मैं आज बना रही हूँ। तो गाइज देखो, ये दिन एक दिन आना ही है। एक दिन आपको अपने डर से भिड़ना पड़ेगा। ऐसा आप सोच रहे हो ना, आप छुप छुप के जी लोगे, ऐसा नहीं है। एक दिन आपको लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर रहो, और प्रिपेयर क्या रहो, उससे लड़ जाओ सीधे। आप जाते जाते आज के लिए इतना ही गाइज। लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी को, मतलब जो भी मैंने बोला कि आपको मेरे से सीखना चाहिए, ऑफ कोर्स सीखना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसी इंसान थी, बट मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं वो डांस कंपटीशन भी जीती थी। और अगर मुझे वो पार्टिसिपेट करने देते, तो मैं मिस फ्रेशर का भी वो जीत जाती, कि ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे मेरा चांस है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रही हूँ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले मैं दोबारा से आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर मैं अपनी इनसिक्योरिटी को इतना अपने ऊपर हावी होने देती, क्योंकि मुझे सबने बोला तेरी हाइट नहीं है, और मुझे भी लगा मेरी हाइट नहीं है, जो कि नहीं है, तो मैं स्कूटी नहीं चला सकती। बट मैंने स्कूटी चलाई है अपनी, है ना, स्कूटी भी चलाई, मैंने वीडियो भी बनाया। तो देखो, ये चीज़ ओवरनाइट नहीं होता, पर धीरे धीरे ये चीज़ होती है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो जब भी आप लाइफ में, जाने से पहले एक और बात, जब भी लाइफ में आपको कुछ शुरुआत करनी है, लाइफ में कुछ किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है, कुछ बड़ा नहीं भी करो, किसी छोटी चीज़ की भी शुरुआत करनी है, शुरुआत हमेशा अपने सबसे बड़े डर से करो। अपने सबसे बड़े डर से, वो डर कुछ भी हो सकता है कि ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, ये नौकरी छोड़ दो। जब तक वो छोड़ोगे नहीं ना, जब तक वो डर नहीं निकालोगे, आप काम नहीं कर सकते हो। तो जब भी शुरुआत करो, अपने सबसे बड़े डर से भिड़ना सीखो, और मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ओके गाइस, बाय बाय।